कैसा ये इश्क है। मुंबई। जैसे ही रूम का दरवाजा खुला, रूहानी ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थीं। तभी उसको एहसास हुआ था जैसे कोई उसको देख रहा था। रूहानी ने डरते हुए सर उठाया तो उसकी आंखें रिवांश की आंखों से जा मिली थीं। जिसकी आंखों में नशा साफ नजर आ रहा था, उसको देख के लग रहा था जैसे वो ना जाने कब से ड्रिंक कर रहा था। रूहानी डरते हुए इधर उधर देखने लगी थी। तभी रिवांश कुछ ही सेकंड में उसके करीब आ गया था और उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़ के उसको अपने और राव्या के फोटो के सामने लाके खड़ा कर दिया था। इससे पहले रूहानी कुछ समझ पाती, रिवांश शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, मुझे तुम पे तरस आता है रूहानी, बहुत ज्यादा तरस। मुझसे शादी करके तुमने अपनी जिंदगी खराब करी है, बहुत ज्यादा खराब। अब तक तुम जो ऐश कर रही थी, तुम्हारी सारी ऐश मेरे पास आते ही खत्म। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरी राव्या की जगह लेने का? बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का? देखो, तुम्हारे सारे शौक अब पूरे होंगे, बहुत अच्छे से पूरे होंगे। तुम्हारी में शैतान आ चुका है, रिवांश शेखावत नाम का शैतान, और तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं। रूहानी डार्लिंग, जिस हालत में तुम्हें मैं छोड़ूंगा, तुम खुद से नजरें भी नहीं मिला पाओगी। इतना कह के रिवांश ने रूहानी को खुद से दूर धक्का दे दिया था। रूहानी हैरानी से बोली, रिवांश, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बात पर रिवांश उसको बेड पे धक्का देते हुए बोला, आई नो, तुमने कुछ नहीं करा, तुम कुछ करोगी भी क्यों? इतना कह के रिवांश ने गुस्से से अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। रूहानी की हालत खराब हो गई थी। वो तड़पते हुए, रिवांश प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। रूहानी की बात पे रिवांश उसके करीब आते हुए बोला, किस लिए? मैंने तुमसे कहा तुम मुझसे भीख मांगो? अरे, हमारी सुहागरात है, देखो मैं प्रोटेक्शन भी लाया हूं ताकि तुम्हारा जैसा और कोई गंदा खून पैदा ना हो। भले वो बच्चा मेरा ही होगा, लेकिन तुम्हारे जैसी गंदगी उसको जन्म देगी तो तुम्हारा खून भी उसमें होगा ना। रिवांश ने जैसे ही ये कहा था, रूहानी की आंखों से आंसू बह निकले थे। रूहानी तड़पते हुए बोली, रिवांश प्लीज, मुझसे खुद से नफरत हो रही है, प्लीज ये सब मत कहो। इतना कह के रूहानी ने रिवांश के हाथ में पकड़ी। उस चीज को देखा था और उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। रिवांश रूहानी के चेहरे पे झुकते हुए बोला, क्या हुआ बीवी, तुम्हें तो इसकी आदत है ना? यही तो प्रोटेक्शन होता है जिससे तुम्हारी जैसी और गंदगी को पैदा होने से रोका जाता है। रिवांश की बातों से रूहानी का सब्र जैसे टूट चुका था, लेकिन वो शांत खड़ी थी। रिवांश रूहानी के करीब आते हुए बोला, चलो अपनी सुहागरात मनाते हैं। यार, मेरी शादी हुई है जो मुझसे प्यार करती थी, उससे मेरी शादी हुई है, क्या मुझे इस शादी से खुश नहीं होना चाहिए? इतना कह के रिवांश जैसे ही रूहानी की तरफ बढ़ा, रूहानी उसको आंख के इशारे से मना करने लगी थी। तभी रूहानी धीरे से बोली, रिवांश, सच में तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? रूहानी की बात पे रिवांश उसको बेड से उठाते हुए सोफे की तरफ धक्का देते हुए बोला, जिस हवा में तुम सांस लेती हो, मुझे वो हवा भी बर्दाश्त नहीं रूहानी। और तुम कहती हो मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं। तुम्हारा ये गंदा जिस्म देखते हुए भी मुझे नफरत होती है, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा? तुम्हारे जैसी लड़की किसी बार की रौनक हो सकती है, लेकिन रिवांश शेखावत की जिंदगी में सिर्फ एक लड़की थी और एक ही रहेगी। तुम जैसी गंदी लड़की जिसके खून खानदान का कुछ नहीं पता, तुम एक नाचने वाली की बेटी हो। वैसे तुम्हें तो बार में भी जाना होगा ना। अब तुम जन्नत विला से कैसे निकलोगी? शाम की रौनक हो तुम, लाखों मर्दों का दिल बहलाती हो। रिवांश की बात पे रूहानी अपने आंसू साफ करके धीरे से बोली, तुम्हें अपनी कहीं सब बातों का अफसोस होगा रिवांश शेखावत, और उस दिन तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, मैं भी नहीं। रूहानी की बात पे रिवांश अपनी लाल आंखों से बोला, सोचो सोचो, यही सब सोचो। आखिर अब तुम्हारे पास ये करने के अलावा और क्या होगा? और ये चेहरे का मेकअप कब तक नहीं धुलेगा? तुम्हारी बदसूरत शक्ल देखी है, मैंने तो छुपाने का क्या मकसद है? रिवांश की बात पे रूहानी बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ चली गई थी। जब रिवांश गुस्से से बोला, इस कमरे की किसी चीज को छूने की कोशिश मत करना, किसी भी चीज को नहीं। अगर मैंने तुम्हारे हाथ मेरे कमरे की किसी भी चीज पे देखे तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसको जला दूंगा।
रिवांश की बात पे रूहानी धीरे से कांपती आवाज में बोली, मैं इस कमरे में हूं, यहां सांस ले रही हूं। चल रही हूं तो क्या तुम ये कमरा जला दोगे? रूहानी की बात पे रिवांश हंसते हुए बोला, अभी मुझसे शादी हुए 1 दिन नहीं है या, और तुम्हारी जुबान इतनी चलने लगी? वाओ। रिवांश की बात पे रूहानी शांत खड़ी थी। तभी रिवांश उसके करीब आके उसका चेहरा अपनी उंगली से ऊपर करते हुए बोला, जब तक मैं यहां रहूंगा कोशिश करना मेरे सामने ना आओ, वरना तुम्हारी जिंदगी उस दिन ही खत्म हो जाएगी, समझ आया? रिवांश की बात पे रूहानी बिना कुछ कहे वॉशरूम में घुस गई थी और रिवांश अपनी और राव्या की फोटो देखने लगा था। रिवांश नफरत से उस फोटो को देखते हुए बोला, राव्या अग्रवाल, तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, रिवांश शेखावत तुम्हें ढूंढ ही लेगा। इतना कह के रिवांश बालकनी में आ गया था। उसकी आंखें लाल थीं। आज उसका दिल टूटा था। जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो उसके दिल से खेल के चली गई थी, और जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था वो उसके कमरे में उसकी बीवी बन के बैठी थी। उसका मजाक बन गया था। खून खानदान करने वाला रिवांश आज खामोश खड़ा था, क्योंकि उसकी खुद की बीवी किसी का गंदा खून थी। उसकी खुद की बीवी हर रात बार में जाके गैर मर्दों के साथ सोती थी। ये सोच के ही उसका गुस्सा बढ़ रहा था। राव्या ने उसको बताया था कैसे शाम होते हुए रूहानी चुपचाप बार में जाती थी, कैसे वो सुबह को आती थी तो उसकी हालत अजीब होती थी। राव्या के मुताबिक रूहानी के शौक बहुत ऊंचे थे, इसलिए उसको खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होते थे, जो वो इस तरह से कमाती थी। रिवांश की आंखें लाल हो गई थीं। ये सोच के उसकी बीवी ने कितने मर्दों की प्यास बुझाई है, उसको यूज्ड चीज मिली है। हो रिवांश दुनिया की हर चीज ब्रांड न्यू लेता था। आज उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी इंसान उसको यूज्ड मिली है। रिवांश ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पे दे मारा था। उसका मन कर रहा था रूहानी को अभी खत्म कर दे। उसने गुस्से से अपनी गन निकाल ली थी और नफरत से वॉशरूम का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। रूहानी जो अंदर थी वो डर गई थी, लेकिन रिवांश के चिल्लाने से रूहानी ने डर के दरवाजा खोल दिया था। उसके लहंगे का दुपट्टा नीचे पड़ा था। फिलहाल उसने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी। उसकी व्हाइट स्किन पे ज्वेलरी के निशान दिख रहे थे। उसकी पतली गोरी कमर साफ नजर आ रही थी। रिवांश ने नफरत से रूहानी को देखा और गुस्से से बोला, तुम अगर पूरी बॉडी पे भी मेकअप लगाओ तब भी तुम्हारी बदसूरती नहीं छुपेगी, और ये मेकअप इसलिए लगाया था ताकि तुम्हारी सुहागरात अच्छे से हो पाए, है ना? रिवांश की पागलों वाली बातों से जैसे रूहानी को कोई फर्क ना पड़ा हो, वो धीरे से बोली, रिवांश मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। रूहानी की बात पे रिवांश अपनी गन उसके सर पे रखते हुए गुस्से से बोला, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। तुम मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। आज तक कितने मर्दों के साथ सोई हो? रिवांश की बात सुन के जैसे रूहानी कांप गई थी। वो हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो? रिवांश फिर से बोला, मुझे बात को दोहराना पसंद नहीं। आज तक कितने मर्दों के साथ सोई हो? तुम्हारे शौक बहुत ऊंचे हैं ना? तुम्हें आदत है खुद का जिस्म बेचने की, तो मुझे बताओ कितने मर्दों के साथ सोई हो, ताकि मैं भी देख पाऊं मेरी बीवी ने कितनों की प्यास बुझाई है। रिवांश की बात सुनकर रूहानी अपना सर झुकाते हुए बोली, प्लीज रिवांश, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, बस कर जाओ प्लीज। रूहानी की आंखों से आंसू बह निकले थे। रिवांश उसकी बात के पागलों की तरह हंसते हुए बोला, यही तो तुम्हारा खेल है, तुम्हारे ये नकली आंसू। इतना कह के रिवांश बिना कुछ कहे बाहर चला गया था। रूहानी उसकी बातें समझ नहीं पा रही थी। वो क्या बोल रहा था? मर्दों के साथ सोना ये सब? वो तो अग्रवाल मेंशन से बाहर भी नहीं जाती थी। रूहानी कुछ देर बाद जमीन पे बैठ गई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिवांश जैसे शैतान के साथ उसकी जिंदगी कैसे गुजरने वाली थी, जो उसकी बात तक सुनना पसंद नहीं करता था। रूहानी कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद चेंज करके वापस सोफे पे आ गई थी। उसकी नजर ना चाहते हुए भी उस दीवार पे जा रही थी। रूहानी फीकी सी हंसी हंस के बोली, कोई कितना किस्मत वाला हो जिसको बिना मांगे सब मिल गया, और कोई कितना बदकिस्मत है जिसको जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला। इतना कह के उसने अपने हाथों को देखा था जहां वो गलती से गिरी मेहंदी थी, जो उसको लग गई थी। जैसे गलती से उसको मेहंदी लगी थी, वैसी गलती से वो किसी की बीवी बनी थी, जो उसकी बातों से भी नफरत करता था
जो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता था, जिसकी नज़रों में वो बार में नाचने वाली थी। कुछ देर यही सब सोचने के बाद वो गहरी नींद में चली गई थी। आखिर क्या करेगी अब रूहानी? क्या रिवांश सच में करेगा रूहानी के साथ कुछ गलत? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।